हमारे परमेश्वर पवित्र है? क्या हमारे परमेश्वर पवित्र है? वो अति पवित्र है। हमारे जीवन में जितनी भी पवित्रता है वो उन्हीं से आती है। हमारे जीवन की सभी पवित्रता उसी प्रभु के स्रोत से आती है, क्योंकि हम उन्हीं से पवित्रता को ग्रहण करते हैं। और वो पवित्र परमेश्वर है, वो छुटकारादायी परमेश्वर है और हमें पूर्ण रूप से सभी शैतानी बंधनों से मुक्त करते हैं। वो ईश्वर की स्तुति करते हुए, तू छुटकारा दाता है प्रभु, शैतान बंधन को तोड़ देता है। तू छुटकारा दाता है प्रभु, शैतान बंधन को तोड़ देता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, वो दया सागर है, वो करुणा निधान है, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा करता है। उसकी आराधना स्तुति करते हुए, तू दया सागर है प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करता है। तू दया सागर है प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें
जो हमारे पवित्रता का स्रोत है। अगर हम पवित्र हैं तो यही कारण है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और उसी पवित्रता से हम लोग अपनी पवित्रता को पाते हैं। तो पवित्र पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। फिर से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमें पवित्रता में बुलाते हैं। पवित्रता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हाँ या ना? हाँ, हमारे जीवन के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14, Hebrews chapter 12 verse 14। इब्रानियों के नाम का पत्र, इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14, Hebrews chapter 12 verse 14। सबसे मेल मिलाप रखना, क्या करना? सबसे मेल मिलाप रखना, और उस पवित्रता की खोजी हो। क्या की खोजी हो? पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब इस प्रकार से हम पवित्र हो, हम क्यों पवित्र को हम लोग पवित्रता के खोजी बने। हम केवल पवित्र ना बने, बल्कि पवित्रता की खोजी बने और पवित्रता में जीने की कोशिश करें, क्योंकि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम उसको देख नहीं सकते। और प्रभु का वचन आगे कहता है, विधि विवरण ग्रंथ, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ 23 का 14, 23 का 14वां पद, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचारते हैं। क्या? प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए, मतलब शत्रु के साथ लड़ने के लिए तुम्हारे शिविर में विचारता है। इसीलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना है। क्या को शुद्ध रखना है? शिविर को शुद्ध रखना है। ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं तुम्हारे शिविर को शुद्ध रख। शिविर कहाँ है? जहां हम हैं वही शिविर है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमारे शिविर में, हमारा घर हो या कहीं भी हो, हम जहां भी हो, वो हमारा शिविर है और वहां पर परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। वचन कहता है ऐसा ना हो, विशेषकर ये शरीर भी तो शिविर है, पर वचन कहता है ऐसा ना हो तुम्हारे शिविर में गंदगी देख परमेश्वर तुमसे विमुख हो जाए। ऐसा ना हो, प्रभु मुझे और आपसे कहता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे विमुख हो जाए। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में पवित्रता की कितनी बड़ी महत्वता है, पवित्रता की कितनी बड़ी महत्वता है। और हम लोग देखते हैं किसका जीवन? हम लोग देखते हैं उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सभी जानते हैं ना, द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। हाँ, कौन सबसे खतरनाक था? कौन सबसे खतरनाक था? वो छोटा वाला जो अपना सब कुछ लेकर के चला गया।
सब कुछ लेकर के चला गया। दो प्रकार के लोग हैं, बाइबल हमें दो प्रकार के लोग दिखाते हैं। एक वो प्रकार के लोग जो जिन्हें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, जिनको प्रभु के वचन अच्छे नहीं लगते, जो प्रभु के साथ रहना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के अंडर रह करके थक गए हैं और क्या करना है, अलग होकर के जाना है, अलग होकर के जाना है। और वो अलग होकर के जाते हैं, पूरे संसार में विचारते हैं, हर प्रकार की मस्ती मौज में जीवन को बिताते हैं। अंत में क्या होता है, पश्चाताप आता है। अंत में पश्चाताप आता है। पश्चाताप आने के बाद क्या होता है, वो वापस अपने पिता के पास आ जाता है, पिता के पास वापस आ जाता है। और पिता के पास उसके हृदय में क्या है, कम से कम मेरा पिता एक नौकर के समान मुझे रखे, नौकर के समान मुझे रखे। हम लोग भी कभी ना कभी उड़ाव पुत्र हुए थे, हाँ या ना? हम भी कभी ना कभी उड़ाव पुत्र हुए थे और हम लोगों ने सोचा कम से कम परमेश्वर हमें एक नौकर समान रखे, कम से कम कुछ आशीष प्रदान करे, हम परमेश्वर के पास वापस आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने केवल मुझे और आपको आशीष नहीं दिया, मुझे और आपको अपनी संतान बनाया। तो ये एक प्रकार के लोग हैं जो भटक जाते हैं लेकिन परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं। फिर है एक प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोग जो क्या करते हैं, जो पूरा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, गिरजा रोज जाते हैं, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, वो बेटे की तरह जो ओबीडियंट होकर पिता के साथ रह रहा था, पिता के बताए हुए सभी बातों को मान रहा था, हाँ या ना? बड़ा बेटा सब कुछ बात मान कर बैठ रहा था। वैसे ही दूसरे प्रकार के लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो गिरजा जाते हैं, लंबा लंबा समय आराधना में बिताते हैं और बहुत सारी कृपाओं के साथ वो जीते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, जीवन पूरा प्रार्थना में बुलाते हैं। ये रिट्रीट, एक के बाद दूसरा रिट्रीट, दूसरे के बाद तीसरा रिट्रीट, उसके बाद बाइबल पढ़ते रहो, रोजरी माला दिन में पूरे 4 भेद पूरा खत्म, रोजरी पूरा आराधना, कम से कम 1 घंटा दिन में रोज आराधना और पूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है। ये दूसरा प्रकार का लोग है। लेकिन ये दूसरे प्रकार के लोग होने में निरंतर जांचने की जरूरत होती है। एक व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के उपस्थिति में रोजरी कर रहा है, आराधना बैठा है, बाइबल पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हमेशा नहीं होता कि वो व्यक्ति पवित्र है। हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो व्यक्ति पवित्र है, क्योंकि मैं और आप बहुत पवित्र होते हुए भी अगर हम किसी को दिखाते हैं हम पवित्र हैं, दिखा रहे हैं हम पवित्र हैं, लेकिन अंदर क्या चल रही है किसको पता? अकेले में क्या चल रही है किसको पता? सोच में क्या चल रही है किसको पता? हम लोग देखते हैं किसको, ये बड़े बेटे को, वो ओबीडियंट था, वो पिता के सभी बातों को मान रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब छोटा बेटा वापस आता है तो क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। अरे ये वापस आया, ये वापस क्यों आया? वापस आया तो आया, पिता ने इतना बड़ा पार्टी क्यों रखा, इतना बड़ा जश्न क्यों रखा? अरे बाप रे, ओ पिताजी, मैंने तो आपके साथ इतना समय बिताया, आपने मुझे एक बकरी भी नहीं दी मेरे दोस्तों के साथ काट करके खाने के लिए, लेकिन आपके ये बेटा जो सब कुछ छोड़ करके चला गया था, इसके लिए आप जश्न मना रहे हैं। गुस्सा हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कभी कभी हम भी पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, स्तुति, आराधना, रोजरी, बाइबल, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे को अपना नहीं पाते। ओ ये व्यक्ति ऐसा है, ओ उसका कैरेक्टर वैसा है। हम लोग देखते हैं वो क्या बोलता है, बड़ा बेटा क्या बोलता है, देखिए प्रभु का वचन देखिए,
लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 30, ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 30, पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, क्या, पर जैसे ही आपका ये बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, किसके पीछे, वेश्या के पीछे, अपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला, किसके पीछे, किसके पीछे, वेश्या के पीछे, प्रोस्टिट्यूट के पीछे आपके पैसे को डाल दिया। बाइबल आगे कहीं नहीं कहती है, हमें इससे पहले पता नहीं चलता है कि वो बेटा प्रोस्टिट्यूट्स के पास गया था, लेकिन ये बड़े बेटे को पता है कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास गया। मतलब वो कहता है कि आपका बेटा जो प्रोस्टिट्यूट के पास, वेश्या के पास पैसा दिया, व्यभिचार के लिए पैसा दिया, व्यभिचार में जीवन बिताया, मतलब हाँ वो अपना काम ढंग से कर रहा है, लेकिन उसके मन में तो उसकी इच्छा है वहां जाने की, इच्छा है, इसलिए तो बोल रहा है वो जा गया था, मैं नहीं गया, मतलब उसके मन में इच्छा थी, मैं नहीं गया, फिर भी आपने मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए एक बछड़ा भी नहीं दिया। ये बेटा जो वेश्याओं के पीछे पीछे अपने पैसे को दे रहा था, क्या किया आपने, उसके लिए मोटा बछड़ा काट डाला। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे अंतर हृदय में हम लोग जितना प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर भी हमें जांचना है, क्या कुछ ऐसे पाप है जो हमारे अभिषेक को नीचे कर रहे हैं, हमारे अभिषेक को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना केवल काफी नहीं, प्रार्थना केवल करना काफी नहीं, अपने आप को जांचना भी, जांचना भी है। और मैं हमेशा बोलता हूं, सर टेढ़ा करने वाला और हाथ जोड़ने वाला हमेशा पवित्र नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं अगर गिरजा में कोई ऐसे करके चल रहे हो ये कितना पवित्र है, अरे नहीं, दिखने में तो हर व्यक्ति, एक टेररिस्ट भी आके आपके सामने ऐसा करके खड़े हो जाए, आप पवित्र ही बोलेंगे, अंदर क्या चल रहा है किसको, अंदर क्या चल रहा है। बाहरी रूप से किसी को पता नहीं चलता पवित्र कौन है, कैसा है। पवित्रता खुशी, आनंद और जीवन के द्वारा देखा जाता है, खुशी, आनंद और जीवन के द्वारा। बाहरी रूप से व्यक्ति जैसा भी हो, अगर आंतरिक रूप से पवित्र नहीं है, बाहरी रूप से जितने भी ढोंग रचाने से कोई फायदा नहीं, बाहरी रूप से जितना भी ढोंग रचाने से कोई फायदा नहीं। अब मुझे देखिए, मैं नहीं कहता मैं पवित्र हूं, मैं नहीं कहता मैं पवित्र हूं, ठीक है, लेकिन अगर अभी सेशन में आप बैठे, अगर मुझे इस सेशन के बाहर आप कहीं पे मुझे बाहर में मिलोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम ब्रदर, पहचान भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा ड्रेसअप डिफरेंट है। जितने भी लोग मेरे साथ पिलग्रिमेज के लिए कोलकाता गए थे, कर्शियम, उनको पता है मेरा रूप बाहर दूसरा रहता है, यहाँ दूसरा रहता है, लेकिन बाहरी रूप नहीं बताता ना कौन कैसा है। हम लोग सोचते हैं ओ ये ऐसा है, सफेद पहनता है तो पवित्र है, मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरा कपड़ा काला ही है, लोग बोलते हैं ब्रदर तक काला कपड़ा क्यों पहनते हो, हाँ मेरा ज्यादा से ज्यादा कपड़ा काला ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा दिल भी काला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पवित्रता भी काली है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ये गाना ठीक बनाया है। हाँ, हमारा हृदय, हमारा बाहरी चिन्ह नहीं बताता है अंदर क्या है या ना। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप से देख करके ओ ये कितना पवित्र है, बाद में धोखा खाते हैं। बाहरी रूप से देखते हैं कैसा है और क्या होता है, धोखा खाते हैं। लेकिन मैं और आप कोई भी नहीं है किसी को जज करने के लिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचते रहना है। जितना हम लोग परमेश्वर के करीब जाते हैं ना, उतना हमें अपने आप को जांचना है। क्योंकि क्या होती है, जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना शैतान हमारे अंदर काम करेगा, उतना शैतान। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के करीब है तो शैतान आपको छुएगा नहीं, शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन शैतान आपको वो घमंड के जीवन में, पाप के जीवन में बिना आप और मेरे जाने हमें डाल सकता है। जितना हम लोग परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना शैतान हमें क्या करेगा, उतना शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा। और क्या होता है, हम लोग
पहले तो बहुत, जब प्रभु में पहले आते हैं, कितना खुश, कितना आनंद, कितना प्रार्थना, कितना फास्टिंग, ओ कितनी समय, कितना उत्साह। जब हम लोग पहले गिरजा जाते हैं, कितना उत्साह, कितना अच्छा, कितना खुशी। लेकिन समय आते ही क्या होता है? घटते जाता है। क्यों? ये क्या घटा रही है? वो क्या चीज है जो हमारे उत्साह को घटा रही है? हमारे अंदर का घमंड, हमारे अंदर जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सोच, और जो जिस प्रकार से हम दूसरों को देखते हैं और जिस प्रकार से हम अपने आप को देखते हैं। क्योंकि थोड़ा सा प्रार्थना किया, थोड़ा सा आगे बढ़े, सोचेंगे मैं पवित्र हूं, ओ मैं कितना अच्छा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, वो बहुत अच्छा। लेकिन वो जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। मैं और आप जितना भी प्रार्थना करें, हम कभी भी पूर्णता में हम लोग नहीं पहुंच सकते, पूर्णता में नहीं पहुंच सकते। हम लोगों को अपने आप को जांचते रहना है, जांचते रहना है। इसी जांच के द्वारा हम लोग हमारे अंदर में छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं उसको खोल सकते हैं। हमारे जीवन में हम जितना भी प्रार्थना करें, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा ब्लॉक जरूर होगा। लेकिन जब हम अपने आप को जांचते जाएंगे ना, वो ब्लॉक्स हम लोग अपने प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के साथ एकता के द्वारा खोलते जाएंगे। और यही ब्लॉक्स है जो हमारे उत्साह को घटाता है। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति उत्साह होती है। जब पहले आते हैं ना, परमेश्वर के प्रति उत्साह होता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, और बिना कुछ देखे वो परमेश्वर के प्रेम के कारण हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेम के कारण आगे बढ़ते हैं। चाहे जो कुछ भी कोई भी कहे, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे समय बीतता जाता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम घटता है, प्रेम हम लोगों का घटता है। इसलिए जांचने की जरूरत है। हम जाने उससे पहले हमारा प्रेम घटता है। घटने के कारण हम लोग केवल परमेश्वर का प्रेम देख करके काम नहीं करेंगे, हम लोग लोगों को देखना शुरू करेंगे, लोगों को देखना शुरू करेंगे। ओ ये व्यक्ति, मैं ये काम कर रहा हूं, ये व्यक्ति ऐसा सोचता है, मैं नहीं करूंगा। ओ मेरा पल्ली पुरोहित ऐसा कहता है, मैं नहीं करूंगा। ओ कोई व्यक्ति मेरे बारे में ये फैला रहा है, मैं नहीं करूंगा। ये सभी बातें क्या करती है? हमारे धर्म उत्साह को ब्लॉक करती है, हमारे उत्साह को, प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को घटा देती। इसलिए हमें जांचने की जरूरत है। जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, हम लोग केयर नहीं करेंगे जो जितना भी कुछ भी करें, जितना कुछ भी करें। क्योंकि जितना आप परमेश्वर के काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके पीछे निंदा होगी। यह याद रखिएगा। अगर आपकी केवल जय जय हो रही है, केवल लोग आपके बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समझ लीजिए आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, समझ लीजिए आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर सब लोग आपको प्रशंसा कर रहे हैं, ओ कितना अच्छा, ओ कितना सुंदर, ओ ये कितना अच्छा करता है, समझ लीजिए आप और मैं कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई हमारे विषय में कुछ बुरा करे, लेकिन अगर 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 हम सही है, ऐसा नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं पीछे फाइट करना है, नहीं। लेकिन अगर हम सही कर रहे हैं, अगर हम लोग, हमें जांचना भी है, अगर हम सही कर रहे हैं, अगर हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, फिर भी अगर हमारे पीछे निंदा की जा रही है, कुछ बोला जा रहा है, याद रखिए आप सही रास्ते में हैं, आप सही रास्ते में। क्योंकि फल बिना के पेड़ में कोई भी पत्थर नहीं मारेगा, फल बिना के पेड़ में कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। मेरी मिनिस्ट्री में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कितने सालों साल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर भी अगर हम लोग फोकस प्रभु पर रखेंगे, नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। वो धर्मात्साह को हमें रखना है, वो प्रेम को। हमारा फोकस हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, ओ मैं प्रभु के लिए इतना कर रहा हूं, मैं गिरजा के लिए इतना कर रहा हूं, फिर भी मैं बीमार हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं, फिर भी पल्ली पुरोहित खुश नहीं होता है। अगर हम वापस पाने में फोकस रखेंगे ना, फायदा नहीं, फायदा नहीं। हम उस बड़े बेटे जैसे होंगे, बड़े बेटे जैसे होंगे। वो बड़ा बेटा क्या था? वो घर में था, पिता के घर में था। दूसरा जो उड़ा पुत्र था, वो जग गया और वापस आ गया। लेकिन जो बड़ा बेटा है, उसने क्या किया? पिता की सभी बातों को माना,
जो करना है सब कुछ किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो मेरा पिता मुझे एक बकरी भी नहीं दी, एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो घर में आने से मना कर दिया। उसके बाद बाइबल में हमें पता नहीं है कि केवल वो घर में आया नहीं या नहीं आया या नहीं, हमें नहीं पता। वैसे ही अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है हम लोग परमेश्वर के छत्र छाया से भी बाहर चले जाए, हम लोग परमेश्वर के छत्र छाया से भी बाहर जा सकते हैं। इसलिए हमें जांचना है, इससे पहले कि हमें पता चले हम लोग अपने अभिषेक को खो देते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई, ये मैंने बहुतों के जीवन में देखा है, और दूसरों का जीवन हमारे लिए सीख बनना है। ऐसा नहीं है कि वो वैसा व्यक्ति है, ऐसा करता है, उसके बारे में बातचीत किए भूल गए। नहीं, दूसरों का जीवन में अगर कुछ हो रहा है, वो हमारे जीवन के लिए भी एक सीख बनना है, हमारे जीवन के लिए एक सीख बनना है। और हम लोग प्रभु के वचन को देख रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। प्रभु कहता है, मैं जानता हूं कि तुम कितने पेशेंट हो, धैर्य रखते हो लोगों के साथ। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो बुरा कर रहा है उसको तुम सह नहीं सकते, उसके विरुद्ध तुम फाइट करते हो। जो अपने को प्रेरित कहते हैं, झूठा नबी है किंतु है नहीं, जो झूठा नबी है, तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है, झूठा पाया है। हम लोग सोचते हैं ओ मैं धैर्य रखता हूं, मैं दुष्ट सह नहीं सकता, झूठे नबियों को मैं फाइट करता हूं, निकालता हूं, मैं कितना अच्छा हूं। परमेश्वर जानता है आप अच्छे हैं, परमेश्वर जानता है। लेकिन आगे देखिए, तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है। ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं सहा, कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। जो कुछ होने पर भी मेरे पुत्र मेरी पुत्री तुमने हार नहीं मानी। फिर भी प्रभु कहते हैं, किंतु मुझे तुमसे शिकायत है, शिकायत है, यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। और एक तो ट्रांसलेशन देखिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, क्या कहना, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ही नहीं, जितना भी हम लोग काम करें फायदा नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर प्रेम के कारण हम लोग प्रेम के कारण परमेश्वर के लिए काम करते हैं ना, हम लोग को वापस कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल परमेश्वर से एक रिश्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मिलता है अच्छा है, नहीं मिलता है परमेश्वर जानता, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो क्या होगा, मैं ये कर रहा हूं ना, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं ये कर रहा हूं ना, मुझे भी चाहिए। प्रेम की कमी है, प्यार की कमी की वजह से, परमेश्वर के प्रति वो प्रेम की कमी की वजह से हमारा अभिषेक गिर जाता है। पहले कितना बाइबल पढ़ते थे, अभी कहां गया। पहले कितना रोजरी करते थे, अभी कहां गया। पहले घंटों बैठ करके मुंह खोल करके क्या करते थे, अन्य भाषा में, जिनको अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा में घंटों बैठ करके प्रार्थना करते थे। अब ये अन्य भाषा क्या बन गई है, केवल मुंह का एक्सरसाइज बन गया, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम के बिना अन्य भाषा वरदान भी केवल मुंह का एक्सरसाइज। पहले किस प्रकार से प्रभु के सामने कितने घंटों हम लोग घुटने टेक करके उपस्थिति में बैठ कर हाथ उठा करके परमेश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हाथ नहीं उठा पाते, हाथ दर्द करता है, घुटने नहीं टेक पाते, घुटना दर्द करता है, नीचे नहीं बैठ सकते, पीठ का दर्द। अगर सब कुछ कंफर्टेबल है, चेयर मिल गया है, बैठे हैं, मुंह खोलने में दिक्कत है। हमारा पहला सा प्रेम कहां गया, जो पहला हमारा परमेश्वर की तरफ प्रेम था, परमेश्वर के एक उपस्थिति में बढ़ने का जो सामर्थ्य था, एक जो चैलेंज मैंने और आपने लिया था, शैतान से लड़ने का चैलेंज, पवित्रता में जीने का चैलेंज, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का चैलेंज, वो कहां गया। वो हम लोग गुम कर रहे हैं। हमें जांचना है, मुझे और आपको, केवल आपको नहीं, मुझे और आपको, जितने भी लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या मैं उस प्रेम के कारण जी रहा हूं,
क्या मेरा जो मोटिवेशन है आगे बढ़ने का, प्रभु में बढ़ने का, क्या वो मोटिवेशन परमेश्वर का प्रेम है, या मेरा मोटिवेशन कुछ पाने की लालसा है, कुछ पाने की लालसा है। जैसे मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग अपने आप को जांचें, और अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए मां मरियम के सहायता के द्वारा हम लोग अपने आप को जांचें। क्योंकि हम पवित्रता के बिना ये सभी चीजें क्या करते हैं, हमारे पवित्रता को भंग करती। प्रेम का अभाव, परमेश्वर के प्रति प्रेम का अभाव हमारे जीवन से क्या करता है, अभिषेक को भंग करता है, पवित्रता को भंग करता है। क्योंकि अगर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो हम लोग क्यों पाप से डर रखेंगे, क्यों पाप से डर रखेंगे। ईश्वर का भय मतलब नहीं परमेश्वर मुझे दंड देगा मैं उससे डरूंगा, नहीं, परमेश्वर का भय मतलब वो नहीं है। बार बार मैं कहता, परमेश्वर का भय मतलब मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, इसीलिए मेरे अंदर एक डर है कि मैं जिसको प्यार करता हूं उसे मैं क्या दुख नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं पाप में नहीं फंसूंगा। यही है परमेश्वर का भय। प्रैक्टिकल सेंस, हमें सभी वचनों को और सब कुछ को प्रैक्टिकली लेना है। पढ़ने के लिखने के लिए हम लोग सभी जानेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली लेना। तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, हम लोग हृदय से पश्चाताप करते हुए हम लोग बोले, प्रभु मुझे उसी प्रेम से भर दे जो मेरा सबसे पहला प्रेम था, जो मेरा सबसे पहला प्रेम था। जब मैं तुझको जाना, जन्म से कैथोलिक होते हुए भी भटकने के बाद वापस जब मैं तेरे पास आया, प्रभु जिस प्रकार से मेरा पहला धर्मोत्साह था, जब मैं वापस आया था, जब तेरे प्रेम ने मुझे बचाया था, मैं तुझे कितना प्यार करता, प्रभु उसी प्रेम को मुझे वापस कर दे। मैंने खुद ही उस प्रेम से मैंने अपने आप को ब्लॉक किया, प्रभु उस प्रेम को वापस दे, क्योंकि तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है। हे प्रभु तेरे प्यार में मुझे आगे बढ़।
प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपने आप को जांचें। अगर प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति, हमारा अभिषेक घट रहा। अगर आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी नहीं झलकती। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे ये ब्रदर होके भी कितना उछलता है, कितना हंसता है, कितना नाचता है, यही तो परमेश्वर में आनंद है। अरे कुछ लोग संत जॉन बॉस्को कहते हैं, उछलो नाचो गाओ लेकिन पाप मत करो। तो गाओ, हंसो, आनंदित रहो, क्योंकि ऐसा रहना पवित्रता नहीं है। पवित्रता अंदर से झलकती है। और अगर हम लोग प्रार्थना में आलसी हो रहे हैं, तो ये भी हमारे अभिषेक कम होने की चिन्ह है। तो हम लोग परमेश्वर की प्रेम में बढ़े, आनंदित हुए और परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद देते हुए एक भेद रोजरी करके फिर से आराधना के लिए हम लोग आ जाएं।